है इस रोग की। अब हम बात करते हैं कि इस रोग की पहचान आपको बता दी, गांठें बनेगी बड़ी बड़ी, इसके बाद में वो गांठें बड़ी होगी, फिर कुछ गांठें फूट के घाव हो जाएंगे और घाव के बाद रस्सी टपकनी शुरू हो जाती है, कुछ गांठें झड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर इम्यूनिटी अच्छी है और तो पशु धीरे धीरे सही भी हो जाता है, लेकिन पशु में बहुत सारे प्रभावित आएंगे। हो सकता है उसमें जनन क्षमता न रहे, या पशु गर्भाशय गए तो गर्भपात भी पशु का हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण अल्सर भी बन सकता है। अब हम बात करें कि अगर पशु के हो गया तो हम क्या करें सर। पहली बात वही सावधानियां रखनी पड़ेगी जो कोरोना के अंदर मानव को, क्योंकि ये एक वायरस रोग है, वायरस रोग कभी समाप्त नहीं होते। जैसे कोरोना एक वायरस रोग है, पोलियो वायरस रोग है, HIV वायरस रोग है, तो रेबीज है, ये रोग जो है वो कभी समाप्त नहीं होते। तो वायरस रोग कभी समाप्त नहीं होता, इनका कभी उपचार भी नहीं आता, इनका बचाव ही इनका उपचार होता है। जब पशु के हो जाए तो हमें डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना है, वो डॉक्टर दवाइयां देगा, उनकी हम चर्चा न करके हम देसी इलाजों की चर्चा करेंगे इनके अंदर। जैसे ही पशु के अंदर हुआ, सबसे पहले तो पशु को क्वारंटाइन करो, यानी अगर आपके पास 10 गायें हैं, 10 भैंसे हैं या और पशु है, जिसके हो गया उस पशु को अलग किया जाए, उसका खाने पीने बर्तन सारे ही अलग रखे जाए। दूसरी बात, ये रोग मच्छरों द्वारा या मक्खियों द्वारा फैल रहा है। अब किसान भाइयों को बताने की जरूरत नहीं है कि मच्छर को कैसे भगाई जाए, मक्खियों को कैसे भगाया जाए, कैसे भगाई जाए, क्योंकि या तो धुआं कर दो या फिर वहां नीम जला दो, या गिलोय नीम जलाने, ये कपूर वगैरह का बताया वो भी आप कर सकते हो, इससे आपके मच्छर, क्योंकि मच्छरों द्वारा ये एक पशु से दूसरे पर। दूसरी बात, हम हमारे क्या होता है गांव के अंदर एक ही खेड़ होती है, पशु सारे वहीं जाते हैं, कुछ दिन उस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पशु कई साथ में गांव के चरने जा रहे तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि किसान वर्ग के लिए एक संपत्ति का प्रतीक माना जाता है पशु, और बहुत बड़ी भी आजकल पैसे भी बहुत लगते हैं, भैंस लाए, गाय लाए, ऊंट लाए। तो अब देखिए पहचान आपको बता दी गई है। अब गांठ बननी शुरू हुई तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछली बार कोरोना में किसी को खांसी आ रही, टेंशन नहीं आ रहा, आपने खांसी है को नहीं है, घटी कोरोना रही एक नॉर्मल है। कई बार पशु में ऐसे भी गांठ हो सकती है। पहचान सीधी सी है, आपके गांव में किसी के ये हुआ और उसके बाद में किसी पशु के हो रहा है तो कंफर्म मान लेना आपके गांव में ये रोग आ चुका है पशु के अंदर। अब बचाव एक से दूसरे के हो रहा है तो मतलब कंफर्म आ चुका है, पहचान सीधी सी है। अब इसकी कोई जांच थोड़ी कराओगे। अब बात करने की इसका इलाज क्या है। किसी भी वायरस रोग का इलाज ओनली फॉर इम्यूनिटी पावर होता है। जैसे कोरोना का क्या था, इम्यूनिटी पावर, हम लोग इम्यूनिटी की चीजें खा रहे थे तो वही इम्यूनिटी पावर। अब बात है कि पशुओं की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। पशुओं की इम्यूनिटी पावर ही जरूरी है। पहली बात सबसे अच्छा, अगर पशु के अंदर हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो आप, क्योंकि ये एक त्वचा का रोग है जिसके अंदर पशु की खुजली आना, ये चीजें होगी, ये एक स्किन डिजीज रोग कह सकते हैं हम इसे। पहले अगर आपके नहीं भी आए तो भी आप ये काम कर सकते हो। क्या करना है, नीम की पत्तियां लाके और उसे पानी में उबालेंगे और उसके बाद पानी ठंडा हो जाए तो आप अपने पशु को इससे नहला सकते हो। अगर आपके पशुओं में नहीं आए तो भी ये प्रयोग कर सकते हो, ये नॉर्मल चीज होती है ये। इसके बाद पशु की इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप पशुओं को आंवला, सूखे आंवले भी खिला सकते हो। इससे अगर आपका पशु गाभीन भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंवलों से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। आप सूखे आंवले पीस के पशु को 25 से 50 ग्राम तक खिला सकते हो। इसके अलावा जो गिलोय होती है, गिलोय की कुछ पत्तियां लाके अपने पशु को खिला सकते हो। इससे भी पशु की क्या बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। इसके बाद में जो इलाज है, देसी इलाज, ये भी बहुत अच्छा कारगर है। अब आप कहोगे कि सर आप डॉक्टर बने, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैंने वीडियो देखे हैं, गूगल पे सर्च किया है, उसके बाद में ये चीजें, क्योंकि ये देसी चीज है, इससे कोई पशु पे साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आप कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, कुछ जो है वो गर्भवती अगर गाभीन पशु है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये सामान्य पशु में कर सकते हो, गाभीन पशु में नहीं। गिलोय वगैरह नॉर्मल चीजें आप खिला सकते हो पशुओं को। ये जैसे हम लोगों की घाव हो जाता है, इसमें क्या होता है, पशु की गांठ बनेगी, घाव होगी, तो कई बार फिटकड़ी लगाते देखा होगा, प्रत्येक नाई जो है वो कटौती फिटकड़ी लगाता है। तो करना क्या है, आपको थोड़ी आधा किलो फिटकड़ी ले लें और लगभग 20-25 लीटर पानी, यानी एक बाल्टी के बराबर पानी के अंदर उस फिटकड़ी को घोल लें। घोलने के बाद पशु को आप पूरे को नहला सकते हो, क्योंकि इससे घाव वगैरह भरने के चांस, यानी पूरे पशु को उससे क्या करा दो, स्नान। ये होने के बाद में वो नीम वगैरह तो ऐसे ही कर सकते हो। ये अगर पशु के हो गया तब आप क्या करना है, पहले तो ये प्रयोग करें आप। इसके बाद में तुरंत ही एक दूसरा प्रयोग करना है। क्या करना है, ये देने के बाद ये दूसरी खुराक तो कारगर बताई गई है। ये क्या है, बाजरी को आटो पीस लो, महीन भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा, पशु के खाने लायक आप पीस सकते हो। उसमें 2 बड़ी चम्मच हल्दी डाल दो। उसके बाद में उसमें देसी घी, गाय का ही घी होना चाहिए। बहुत सारे गाय के रोग तो गाय को घी देने से ही हो जाते हैं। उसमें 50 से 60 ग्राम आप घी डाल दो।
फिर उसको बना लो लोथा, यानी रोटी बनाने के लिए अगर सूखा है थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, यानी ओसन लेवल, ओसन के 2 मोटी रोटी बनाओ, रोटी बना के भी सेको, सिर्फ एक साइड से सेकना है उस रोटी को, दोनों साइड से नहीं सेकना है, और वो आप अपने पशुओं को खिलाएं। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी पशु की और बहुत अच्छा फर्क आना भी नजर आ जाएगा। ये जो इलाज है मैं कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन देसी इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मैंने गूगल वगैरह यूट्यूब पर देख के आपको ये देसी इलाज बताया, और भी आप देख सकते हो, कोई बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और मच्छरों को मारने की व्यवस्था तो सबसे पहले करें, जैसे भी करनी है, नीम वगैरह जला दिया करो, धुआं कर दिया करो इसे। तीसरा जो है वो बड़ा प्रयोग जो है वो भी आप कर सकते हो। ये जो तीसरा प्रयोग है वो गाभिन पशु पे न किया जाए। ये क्या करना है, इसके अंदर आपको गिलोय लेनी है लगभग 50 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा अगर 20 तुलसी के पत्ते ले लो, 8 लूंग ले लो, आप लिख भी सकते हो तो बाकी भी पहले वाले प्रयोग भी करते हो। बाकी देखो डॉक्टर को तो सबसे पहले बुलाना है, वो जो डॉक्टर आप देगा, जैसे खुजली की दे देगा डॉक्टर और वगैरह उन चीजों में, वो तो डॉक्टर के काम है, वो नाम बताने से भी क्या फायदा है। यानी थोड़ा सा आप गिलोय ले लो 50 ग्राम, इसके बाद 20 तुलसी के पत्ते मिला लो उसमें, 8 लूंग, 20 काली मिर्च और पिसेड़ी अदरक लगभग 10 ग्राम। जितनी मात्रा बताइए उतनी ही होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लेना क्या क्या। फिर 1 लीटर पानी में उसे घोल लो। जब पानी उबालो 1 लीटर पानी में, जब पानी आधा लीटर बचे तब उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो, ठीक है, 2 चम्मच लगभग। 5 दिन तक ये भी पशु को कर सकते हो, लेकिन गाभिन पशु के अंदर ये न करें। ये एक रोग है, अगर आ जाए तो कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा इम्यूनिटी पावर है तो पशु धीरे धीरे सही हो जाए, लेकिन पशु की बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है दूध, और बाकी मानवों में नहीं फैलता है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका है राजस्थान के अंदर। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखें, बचाव ही उपचार है। ओके, थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी जरूर बताएं, और किसान भाइयों तक इस वीडियो को भी पहुंचाएं। ओके।